है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे। आ, कहाँ है? इधर होगा, कोन की। क्योंकि कोन का मैंने तुम लोग को नेट डायग्राम पहले पढ़ाई हुई थी और 3 पॉइंट्स तुम लोग को बताए थे। तो एक दफा ना जरा उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं और फिर इसके वापस ऐप पे आते हैं। हम्म ये था कि जब हमारा एक 3D शेप कोन है, उसको जब कन्वर्ट करते हैं हम एक 2D शेप में, तो हमने बात की थी कि कोन जो है हमारी, उसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो आपका एक सेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके 3 पॉइंट्स मैंने तुम लोग को बताए थे। पहला ये कि जो कोन की स्लांट हाइट होती है वो सेक्टर का रेडियस बन जाता है। दूसरा, कोन का जो सरकमफ्रेंस होता है, कोन का जो आपका सरकमफ्रेंस है, वो आपका इस सेक्टर की आर्क लेंथ बन जाती है। और तीसरा ये कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो इसका एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है। ये 3 पॉइंट्स याद करवाए थे। आज हम इसको थोड़ा विजुअली देखते हैं कि चल क्या रहा है। देखो एक कोन है हमारी, ठीक है। अब इसका मैग्नेट स्लांट हाइट देखो किधर है, इस साइड पे। हाँ, देखो ये कौन है। इसको हम हल्के से ओपन जब करते हैं ना, तो देखो इसकी स्लांट हाइट है ना, ये ओपन हो रही है, ये यहाँ से ओपन हुई। और अब अगर हम इसको पूरा आहिस्ता 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 ओपन कर दें, तो देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा एक सेक्टर बन गया। और ये हमारा सेक्टर आ गया। अब इसमें देखो, हम जो सीखते हैं ना वो ये सीखते हैं कि कोन को जब ओपन करते हैं तो उसके कर्व सरफेस एरिया को क्या होता है। इस डायग्राम में कर्व सरफेस एरिया को ओपन किया और साथ में सर्कल भी अटैच्ड है। लेकिन हमारे टॉपिक में ये नहीं है, सर्कल हमारे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमारा ताल्लुक किससे होता है, इसके कर्व सरफेस एरिया से। अब देखो अगर मैं वापस इसको लाऊं, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। टॉप व्यू देखते हैं इसका। कर्व सरफेस एरिया इसका ओपन हुआ और इसकी देखो स्लांट हाइट ओपन हुई और ये रेडियस की फॉर्म में आ गई। पहला पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि देखो कोन का जो आपका ये बेस एरिया है, ये बेस एरिया देख लो सर्कुलर। अब देखना सर्कुलर एरिया पे फोकस करना है, इसको क्या होता है। ये ओपन हुआ, ये ओपन 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 ओपन, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक आर्क लेंथ बन गई। या इसको जूम कैसे करते हैं, हाँ, ये वाली, ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये पहले हमारी सर्कुलर बाउंड्री थी और अब ये क्या बन गई है, ये इसकी आर्क लेंथ बन गई है। और लास्ट चीज, वापस इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, एक आपका कोन का कर्व सरफेस एरिया है। अब देखो इसको जब ओपन करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे, तो ये कर्व सरफेस एरिया आपका एग्जैक्टली क्या बन रहा है, आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो ये 3 चीजें थी, ठीक है। मैंने पहले इसको तुम लोग को थ्योरी में करवा दिया था, मुझे ऐप मिल नहीं रहा था, लेकिन अब ऐप मिल गया। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे विजुअली हमने देख लिए, ठीक है। ये आसान सा चीज थी, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने तुम लोगों के साथ बात की थी पायरामिड्स के 3D शेप की, ठीक है। अब सबसे पहला जो आपका आता है वो आपका आता है स्क्वायर पायरामिड, स्क्वायर बेस पायरामिड। तो सबसे कॉमन शेप जो है हमारा, सबसे कॉमन शेप जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, इसको देखो अगर मैं ओपन करूं, ये देखो ऊपर से ओपन हो रहा है, ये ऊपर से ओपन हुआ 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 हुआ, और ये इस तरह का शेप बन गया, एक तरह का स्टार ही है, ठीक है। इसमें जो आपकी बीच में जगह है ये आपका स्क्वायर आ गया। और ये आपके जो साइड में ट्राइंगल से, ये आपके क्या बन गए, साइड में जो आपकी क्या कहेंगे यार उसको, मुझे खैर नाम याद नहीं आ रहा। ये साइड में आपके ट्राइंगल्स आ गए। ये इसका कॉमन, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है कि ये आपका पिरामिड है और इसको ओपन किया तो ये इस तरह की शेप में आ गया। लेकिन यार एक चीज याद रखना, कोन के अलावा, कोन के अलावा जितने भी आपके 3D शेप है ना, उनको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके में ओपन कर सकते हो। अब जैसे ये पिरामिड की मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं, पिरामिड एक ये स्टार की फॉर्म में खुलता है, ठीक है। एक तुम लोग को, और चलो इस वाले शेप पे बात कर लेते हैं। ये पिरामिड है, ये यार इसके कलर चेंज कर लें, एक मिनट रुको, बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए इसमें। ये, हाँ अब समझ आएगा ना। और मैं एक मिनट इनके वर्टिसेस और फेसेस भी ऑन कर लूँ। हाँ, अब देखो, ये पिरामिड है,
ये देखो किस तरह ओपन हो रहा है, पहले एक स्टार की फॉर्म में ओपन हो रहा था, अब किस तरह हो रहा है, ये हमारा इस तरह आया, इस तरह आया, और ये किस तरह का शेप बन गया। तो हमेशा ना एक 3D शेप को खोलने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन देखो इसको देख के ना तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। एग्जामिनर कभी ये नहीं बोलेगा कि आपको एक इस तरह की नेट डायग्राम बना के दे दे, ठीक है, मुश्किल सी, और आपको बोले कि ये कौन सा शेप है बता दो। वो आपको जो कॉमनली टेस्ट हो रही होती है ना, जैसे आपका ये शेप है जो हमने सबसे पहले देखा था, ये वाला, ये इस तरह की आपको डायग्राम देगा, बोलेगा ये कौन सा 3D शेप है, ये सबसे ज्यादा हम देखते हैं, तो देखो ये कौन सा होता है, ये आपका पिरामिड होता है। इस तरह की वो शेप देगा आपको और बोलेगा इसका नाम बता दो। दूसरा क्वेश्चन जो वो आपसे कर सकता है वो ये, कि आपको एक 3D शेप दे देगा इस तरीके का साइड में, और बोलेगा कि इसकी नेट डायग्राम बना दो। तो देखो नेट डायग्राम जहाँ पे हमने खुद बनानी है ना, वहां पे तो अपनी मर्जी होती है, जैसे भी हम बनाए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन अगर वो उसने अगर 3D शेप खोल के दे दे नेट डायग्राम की फॉर्म में, तो वो ज्यादातर इजी शेप्स ही देगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये आपका पिरामिड था। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल बेस, हाँ, ये वाला पिरामिड देखो जरा। अब इसकी बेस जो होती है ना, मैं इसके भी एक मिनट यार कलर चेंज करूँ। हाँ चलो, ये बेस है, ये आपकी बेस है, और इसको हम इस कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपका पिरामिड है। पिरामिड ये आपका ऐसा है कि इस पिरामिड की बेस ना राइट एंगल ट्राइंगल की होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अब देखो इसको ओपन अगर हम करें, इसकी, एक मिनट में, कॉमन शेप टेस्ट होती है, ये वाली होती है। देखो ये हमारा टॉप है, इसको ओपन किया, ये इसको ओपन किया, और ये जो आपकी येलो से बेस थी, येलो नहीं पता नहीं कौन सा कलर है, ये नीचे रह गई, और ऊपर आपके दूसरे शेप्स आ गए। इसी तरह और भी शेप से बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड पे बात कर लेते हैं, इसमें आपकी बेस जो होती है वो रेक्टेंगल की तरह होती है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, इसकी ओरिएंटेशन इस तरह की पहले बात कर लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड है, इसको ओपन किया, और ये हमारी मोस्ट कॉमन टेस्टेड फॉर्म आ गई। ठीक है, बीच में आपका रेक्टेंगल है, और साइड में आपके दो ट्राइंगल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम है, और फिर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम है। तो ये जो मैंने तुम लोगों को पायरामिड के चैप्टर में पढ़ाते हुए एक बात की थी, कि इनकी स्लांट हाइट डिफरेंट आ रही होती है। इसकी स्लांट हाइट और इसकी स्लांट हाइट डिफरेंट होती है, इसकी स्लांट हाइट और इसकी स्लांट हाइट डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि रेक्टेंगुलर हमारा ऑपोजिट लेंथ इक्वल होती है, तो जाहिर सी बात है फिर ट्राइंगल की बेस भी हमारी डिफरेंट आ रही होती है पिरामिड में। इसी तरह और भी इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ओपन कर सकते हैं। लेट्स से ये वाली बात कर लेते हैं, शेप की बात कर लेते हैं। तो इस शेप पे कैसे होगा, देखो ओपन करते हैं पहले इसको, ओ सॉरी, पहले बंद कर लेते हैं इसको। ये आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ओपन हुआ, तो देखो ये आपकी बेस नीचे है, एक ट्राइंगल आपका एक साइड पे आ गया, और बाकी जो सेम दो ट्राइंगल थे ना, एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, वो आपका एक शेप के साथ चिपक गया। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में आपका आ सकता है। और किस शेप की बात करें, चलो इतने काफी हैं पिरामिड्स के लिए। आगे आ जाओ जरा, प्रिज्म्स पे आ जाते हैं। प्रिज्म्स की बात कर लेते हैं, वो जरा कॉमनली टेस्टेड होते हैं। प्रिज्म में सबसे पहले चलो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब पे बात करते हैं, और इस तरह ठीक रहेगा, हाँ। ये आपका क्यूब है। क्यूब क्या होता है यार, स्क्वायर का 3D शेप होता है, यानी सारी लाइंस आपकी इक्वल होती हैं। अब सबसे पहले ना कॉमनली टेस्टेड की बात कर लेते हैं। कॉमनली जो आपका टेस्ट होता है वो आपका इस तरह का कुछ होता है। देखो ये क्यूब को हमने ओपन किया, देखो उसकी जो बराबर वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल में चारों साइड हैं, जो अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको जब ओपन किया तो ये चारों अपनी अपनी साइड पे गिर गई, और जो आपकी टॉप है वो किसी भी एक साइड के साथ अटैच हो गई। ये आपकी क्यूब की एक मोस्ट कॉमनली टेस्टेड नेट डायग्राम होती है, कि चारों साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये अपनी जगह पे रही, और टॉप का जो आपका होता है वो किसी भी एक साइड के साथ लगा दिया। अब वो इधर भी लगा सकता था, इधर भी लगा सकता था, इधर भी लगा सकता था, और इधर भी लगा सकता था। ठीक है, और इसको वापस बंद कर दिया। इस तरह के और भी हो सकते हैं। लेट्स से ये मुझे इस तरह का एक याद है, इस तरह का पास पेपर में क्वेश्चन था। ये देखो क्यूब है, ये आपकी 3D शेप है, और ये ओपन हुई,
देखो कैसे खुल रही है, आपकी सिर्फ दो साइड्स पे अटैच हुई हुई है। देखो ये खुली, आपकी एक ये साइड है, इसको कलर कर लेते हैं, ये रेड और ये रेड। सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ आपकी दो साइड्स अटैच है। ये ओपन हुई, ये ओपन हुई, ये ओपन हुई, और फिर जो दो साइड्स अटैच थी उनके साथ बाकी की साइड्स अटैच्ड है। ये इस तरह का एक क्वेश्चन पास पेपर में, इस वजह से मैंने ये वाली तुम लोगों को ओरिएंटेशन कराई है। देखो इसकी पहचान क्या है, क्यूब सबसे आसान होते हैं, सारी लेंथ ना इक्वल होंगी। जितने भी आपको ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे इन सबकी लेंथ इक्वल होंगी, तो क्यूब को आइडेंटिफाई करना ना बड़ा इजी होता है। सीधी सीधी आपको देखते ही पता चल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड पे आ जाओ। क्यूबॉइड की सबसे पहले ये वाली फॉर्म की बात कर लेते हैं। चलो, ये भी जैसे क्यूब की चारों साइडें अटैच थी, इस तरह देखो इसमें भी ये हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई और है, कहाँ गई, ये वाली थी, सॉरी। देखो ये ओपन हो रही है, ये ओपन हुआ, और क्यूब पे देखो चारों साइडें बेस के साथ अटैच्ड है। ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हुआ, और ये आपकी कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। और इसमें अगर तुम नोट करो, तो ये जो हमारा टॉप था, ये किसी भी एक बेस के साथ अटैच्ड है। अब वो इधर भी हो सकता था, वो इधर भी हो सकता था, और वो इधर भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यूबॉइड की पहचान क्या होती है यार, देखो आपकी दो फेसेस, एक ये और एक ये, इक्वल होंगे, क्योंकि ये बॉटम है और ये टॉप है। फिर इसी तरह ये फेस और ये फेस, मैं कलर करके समझा देता हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये रेड है, ये ऑरेंज पहले से हुए हैं, और इसको ये कलर कर लेते हैं। हाँ, ये रेड और ये रेड इक्वल होते हैं, मतलब दो फेस ये इक्वल होंगे। फिर एक फेस ये और एक फेस ये फेस इक्वल होगा, और एक फेस ये और एक फेस ये आपके फेसेस इक्वल होंगे। और अगर तुम लोग को याद हो, तो मैंने तुम लोग को क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में बोला भी यही था कि इसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं। और ये अब तुम लोगों ने नेट डायग्राम में भी देख लिया कि किस तरह से हमारे दो दो फेसेस इक्वल होते हैं। इसकी और ओरिएंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि यार ये बहुत टेस्ट होता है, इस पे बात कर लेते हैं। इसको पहले बंद कर लेते हैं। चलो, ये आपका क्यूबॉइड है। अब ये ओपन हुआ, ये देखो कैसे ओपन हो रहा है, ये सिर्फ एक साइड इसकी बेस के साथ अटैच्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड। अब ये ओपन हो रहा है, और ये आपका ओपन हुआ। अब देखो जो एक साइड आपकी बेस के साथ अटैच थी ना, आपकी जो एक साइड बेस के साथ अटैच थी, उसी साइड के साथ आपकी बाकी की चारों साइडें अटैच है। और इसके साथ आपका फिर ये टॉप आ गया, ये रेड और ये रेड आपका क्या है, ये आपका टॉप और बॉटम है। और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल जब हम स्लाइड करते हैं, ये वाली ये वाली लेंस आपकी आ गई। इस तरह की एक और इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, और किस तरह की आ सकती है। चलो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी, हमने इसको पहले छोड़ दिया था। कलर सबके पहले सेम कर लेते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो गया, एक मिनट, ये कौन सा कलर था। हाँ, चलो, ये हमारा क्यूबॉइड है, ओपन हुआ। देखो कौन सी दो साइड अटैच है, यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड अटैच्ड है। इसको इधर से देखो, ये ओपन हो रहा है, ये कौन सी साइड अटैच्ड है, ये वाली। ये ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई, और ये आपकी इस तरह की आ गई। पहले जो भी हमने एक नेट डायग्राम की थी, उसमें आपका टॉप इधर था या बॉटम इधर था, और टॉप और बॉटम इधर था। मतलब आपकी क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, ऑल्टरनेट साइड्स पे था। अगर एक साइड पे टॉप है तो दूसरी साइड पे बॉटम था। अब यहाँ पे देखो, एक ही उसमें आपके टॉप और बॉटम आ रहे हैं, और बाकी आपकी ये वाली साइड है जो आपकी हॉरिजॉन्टल जब घुमाए तो आपका एक शेप आ रहा होता है। देखो इस तरह से, ये हम जब हॉरिजॉन्टल घुमाते हैं तो ये आपके बड़े वाले रेक्टेंगल्स हैं, और आपका टॉप और बॉटम एक ही साइड पे आ गया। इस तरह के और भी शेप्स देख लेते हैं। क्यूब पे बात हो गई, क्यूबॉइड पे बात हो गई। हाँ, ये ट्राइंगल के 3D शेप पे बात कर लेते हैं। इसको हम वैसे ट्रेपीजॉइड कहते हैं, यहाँ पे इसने कुछ और नाम लिखा हुआ है, ट्राइंगुलर प्रिज्म विद, चलो खैर, ये हमारा ट्राइंगल का 3D शेप है। अगर तुम लोग को याद हो, इस तरह का हमने एक पास पेपर भी किया था, इसी तरह का 3D शेप था। इसकी देख लेते हैं, इसके नेट डायग्राम कैसे कैसे बनेगी। पहले मोस्ट कॉमनली टेस्टेड देख लेते हैं, इस तरह की होती है। ये आपका शेप ओपन होगा,
इसको हॉलो कर लेते हैं। ये ओपन हुआ। देखो कौन सी दो साइड अटैच है, एक ये और एक ये। इसको कलर कर लेते हैं। ये रेड है और ये रेड है। देखो ओपन हुई। यार ये इतने और तरीके से क्यों ओपन हो रही है? एक मिनट रुको। यहाँ से देखते हैं। ये आपकी ट्राइंगल की, सॉरी ट्रेपीजॉइड की दो साइडें थी जो आपके साइड से आ रही थी। इसको ओपन किया। ये आपकी इस तरह की कुछ आ गई। देखो ये आपकी बेस थी, ये आपकी बेस है। इसके साथ एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई। और ये इसके राइट और लेफ्ट साइड वाली जगह है। देखो इस तरह था हमारा शेप। एक को ये कलर दे देते हैं, एक को ये कलर दे देते हैं, और बेस जो है हमारी उसको ये कलर दे देते हैं। अब देखो बेस के साथ ये हमने ओपन किया, ये बेस के साथ ओपन किया। बेस ये आ गई, आपके साइडों पे जो लेंथ थी वो ये आ गई और उसके साथ अटैच हो गई। मतलब वही एक चीज हो गई। ये आपकी ऑल्टरनेट साइड्स पे आपका एक शेप ओपन हो गया। इसी तरह की और भी टेस्ट हो सकती हैं। कौन सी होती हैं? इस तरह की नहीं होती, इस तरह की नहीं होती। चलो इनको करने का फायदा नहीं है। लेकिन पॉइंट इस कि आपका 3D शेप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में ओपन हो सकता है। आइसोसिस ट्रायंगल प्रिज्म इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ये वो डब्ल्यू वाला क्वेश्चन याद है? इस तरह का 3D शेप था, ये वाटर कंटेनर था। यार ये अगेन फिर से इसकी अजीब सी ओरिएंटेशन है। इस तरह का 3D शेप था और यहाँ पे उसका पानी भरा हुआ था। ये वही वाला है आइसोसिस ट्रेपेजोइडल प्रिज्म। इसको ओपन करके देख लेते हैं एक दफा। देखो इसकी एक मिनट नेट डायग्राम कोई ओरिएंटेशन आसान सी लाते हैं पहले। ये वाली है। चलो साइडें कलर कर लेते हैं। रेड, रेड, ये और ये, और साइड इस कलर की हो गई। ठीक है, चलो इसको ओपन करते हैं। ये देखो ओपन हुआ। किस तरह से ओपन हो रहा है? इधर से नहीं, इधर से तो नहीं हो रहा। हाँ चलो, ये आपका 3D शेप है। ओपन हुआ तो देखो इसके बेस के साथ, ये नीचे वाली बेस थी, चारों साइडें इसके साथ अटैच है। ये ओपन हुई, ये ओपन हुई, ये ओपन हुई, ये ओपन हो गई। ये आपकी बेस थी, ये इसकी चारों साइडें आपस वाली, और इसका जो टॉप था वो किसी भी एक साइड के साथ लग गया। ठीक है, ये टॉप इधर भी लग सकता था, ये टॉप इधर भी लग सकता था, और ये टॉप इधर भी लग सकता था। और शेप्स देख लेते हैं इसके। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ये वाले हो गए मेरे ख्याल से। हमने पायरामिड से बात कर ली है। ठीक है, प्लेटोनिक सॉलिड्स हम पढ़ते नहीं है। और एक और शेप देख लेते हैं यार। सिलेंडर कभी ओपन करने को आता नहीं है, लेकिन देख लो कैसे ओपन होता है। ये सिलेंडर है आपका। सिलेंडर और आपकी कोन बाय द वे एक ही तरीके से ओपन होती है, इनके डिफरेंट नेट्स नहीं होते। ये ओपन हुआ। अब देखो जगह जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका पूरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में खुल गया। इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो पूरा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में खुल गया। और जो टॉप और बॉटम पे सर्कल्स थे वो उसके साथ अलग से अटैच्ड है, इस तरीके से। यानी ये एक तरह से परसेंटेज का साइन लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट वगैरह कर लूँ, लेकिन ये रोटेट हो नहीं रहा। ये परसेंटेज का साइन ये होता है ना, ये आपका एक परसेंटेज का साइन हो गया सिलेंडर का। और एक इसका भी देख लो, आपका स्फीयर का। स्फीयर भी कभी ओपन करने को आता नहीं है, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए। ये ना आपका बड़ा एक ऑड सा शेप होता है, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म को थोड़ा सिमिलर होता है उससे, लेकिन कभी ओपन करने को आएगा नहीं। ये इस तरह खुलता है, और ये बहुत सारे छोटे 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 ट्राइंगल्स होते हैं। ये जितने भी है ना ट्राइंगल्स हैं, ये नीचे भी ट्राइंगल्स हैं, और ये मिलके आपका एक बना देते हैं, आपका एक स्फीयर, इस तरीके का। ठीक है, तो ये चीज थी यार हमारी 3D शेप्स की। अब हमने एक दफा इन सब पे देख लिया नेट डायग्राम्स, तो अब इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके पास से पर क्वेश्चंस पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग एक टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। यानी एग्जामिनर हमें एक नेट डायग्राम देगा और हमने उससे बताना होगा क्या, हमने उससे बताना होगा कि ये कौन सा 3D शेप है। तो यहाँ सबसे पहले शेप देखो यार,
इस तरह के शेप सिर्फ और सिर्फ हमारे किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिज्म में होते हैं। प्रिज्म में या तो आपका क्यूब होता है या आपका क्यूबॉइड होता है। क्यूब अगर होता तो हमारी ये सारी जितनी भी लेंथ है ना वो इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे देखो, एक लेंथ ये और एक लेंथ ये सेम है। फिर एक शेप ये, एक शेप ये सेम है। और फिर एक शेप ये और एक शेप ये सेम है। दो दो शेप का इसके सेम है, तो ये कौन सा शेप हो जाता है आपका? ये आपका क्यूबॉइड हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूबॉइड। ठीक है, आसान सा काम था। फिर नीचे आ जाओ। ये अभी अभी हमने देखा कि स्टार की फॉर्म हमारी किसकी होती है? हमारी स्टार की फॉर्म पिरामिड की होती है। ये आपका स्क्वायर बेस है, ये स्क्वायर है, और ये आपके ट्राइंगल्स हैं, और ये जब ऊपर जाएंगे तो आपका एक पिरामिड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पिरामिड। आखिरी शेप पे आ जाओ। अब देखो, ये शेप तुम लोगों को थोड़ा तंग कर सकता है। ये आपकी बेस है, ठीक है, ये आपकी बेस है, और ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है। तो जब ये ओपन होगा तो चलो ना, इसकी ना तुम लोग को 3D शेप दिखा देता हूँ। ये आपका किस में था? आई थिंक ये था। हाँ, ये रहा प्रिज्म से मिल गया हमें। इसको देखो जरा, इसकी मैं नेट डायग्राम ओपन कर रहा हूँ। तो देखो ये इस तरह का शेप लग रहा है। ये आपका बेस आ गई, ये आपके ट्राइंगल्स थे, और ये एक साइड इधर थी, एक साइड इधर थी। ये देखो क्वेश्चन ऐसा ही है ना। अब इसको जरा ओपन करो। इसको ओपन किया, सॉरी इसको बंद किया, तो ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज नहीं भूलना, यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका नाम लिखोगे ना, वो लिखोगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। और प्रिज्म क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसकी ये वाली ट्राइंगल की जो साइड है और ये वाली ट्राइंगल की जो साइड है, ये इक्वल एंड पैरेलल है, इस वजह से यहाँ पे प्रिज्म आया। और ये आपके जो ट्राइंगल है, राइट एंगल है, इस वजह से राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। 3 मार्क का सवाल था, हर शेप के लिए 1 मार्क था। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे भले तुम लोग पिरामिड लिखो या यहाँ पे लिखो स्क्वायर बेस पिरामिड, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं ये प्रेफर करूँ कि तुम लोग पूरा नाम लिख दो, कि ये और आपको कौन सा शेप दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते स्क्वायर बेस पिरामिड। लेकिन मार्क्स नहीं कटते, पिरामिड पे भी 1 मार्क है, स्क्वायर बेस पिरामिड पे भी 1 मार्क है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ सॉलिड। फिर से एक सॉलिड का नेट है, और अभी हमने देख लिया मोस्ट कॉमनली टेस्टेड शेप, ये आपका स्क्वायर है, और ये साथ में आपके ट्राइंगल्स हैं, तो ये आपका कौन सा शेप होगा? पिरामिड होगा। व्हाट इज स्पेशल मैथमेटिकल नेम ऑफ दिस सॉलिड? अब उसने एक मेंशन कर दिया ना, स्पेशल मैथमेटिकल नेम। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिरामिड लिख दूं तो ये स्पेशल नहीं है, ये एक यूनिवर्सल नाम है। पिरामिड, अब पिरामिड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम पूरा लिखेंगे कि आपकी बेस कौन सी है, स्क्वायर की। तो ये आपका है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। इस पे हमें पूरा 1 मार्क मिलेगा। अच्छा, पार्ट बी पे आ जाओ। फॉर दिस सॉलिड राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। यार अब वर्टिसेस देखो, एक नया वर्ड अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो। बेसिकली आपके 3D शेप के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको वर्टिसेस कहते हैं। जरा इधर आओ, इसकी मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, और फिर उससे हम कॉर्नर आइडेंटिफाई करते हैं। पिरामिड्स, और पिरामिड्स में स्क्वायर बेस पिरामिड कहाँ है? ये रहा। इसको जरा देखो, इसके कितने कॉर्नर होंगे यार? एक ये टॉप पे होगा, एक कॉर्नर ये नीचे, एक ये नीचे, एक ये नीचे, और एक ये नीचे। 4 कॉर्नर नीचे हैं, एक कॉर्नर टॉप पे है, तो उसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 5। और देखो ये नीचे भी लिखा हुआ है, वर्टिसेस कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पे जो वर्टिसेस आएंगे ना हमारे, वो हमारे कितने आएंगे? 5 आएंगे। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि वो इस डायग्राम से देख के वर्टिसेस बता देते हैं बच्चे, कि एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, 4 कॉर्नर ये, और फिर 4 कॉर्नर ये, तो 8 वर्टिसेस लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगुलर के कोने वाले वर्टिसेस है ना, जब ये 3D शेप बनेगा तो ये बेसिकली एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे सारे ऊपर। तो ये 4 नहीं है, ये आपका एक ही वर्टिस है, ये पूरा। और 4 आपके ये वाले हैं, तो इसके वर्टिस कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है। अच्छा, ये सवाल थे हमारे आइडेंटिफिकेशन के, कि एग्जामिनर ने हमें एक नेट बना के दे दिया,
और उससे हमें बोला कि आइडेंटिफाई करके दे दो कौन सा नेट है। अब हम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। क्वेश्चन 6, द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, आपका एक क्यूबॉइड है जिसकी बेस क्या है, स्क्वायर है। तो देखो इसको ना साइड में बना लेते हैं ताकि विजुलाइजेशन में आसानी हो। ये आपका एक स्क्वायर होगा जिसकी लेंथ कितनी बताई है, 4 और 4। और इस पे आपका एक, मुझे पता है मैं डायग्राम बहुत गंदी बनाता हूँ, लेकिन खैर इस तरह का ना आपका एक क्यूबॉइड होगा, ठीक है। आपकी ये बेस स्क्वायर की है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और इस क्यूबॉइड की एक होगी हाइट, जो हमें पता नहीं अभी दी हुई है या नहीं दी हुई। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 48 सेंटीमीटर की। देखो जहां पे भी वॉल्यूम दे दिया ऑब्वियस सी बात हो जाती है, रिवर्स वर्किंग का सवाल है, और हमें यहाँ पे हाइट नहीं दी गई होगी। ऑन द ग्रिड कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ नेट ऑफ क्यूबॉइड, द बेस इज ड्रॉन फॉर यू। हमें यहाँ पे बेस बना के दी गई है, और ये बेस क्या है यार, देखो कितने बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, फिर एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स और चार बॉक्स। 4x4 का स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये कौन सा बनाया होगा, ये वाली बेस इसने बनाई है 4x4 की। पहली बात तो हमने हाइट मालूम करनी है, और हमें गिवन क्या था, वॉल्यूम। तो पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम कितना था, 48 इज इक्वल टू बेस कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 48 इज इक्वल टू 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय एच। 16 को दूसरी साइड पे भेज दो, 48/16 इज इक्वल टू एच। तो इसका आंसर क्या आता है देख लेते हैं, एक मिनट रुको। 48/16, तो ये हाइट का आपका आंसर आ जाएगा 3। हमारे पास हाइट भी आ गई, बेसिस भी आ गई। अब देखो हमें सबसे इजी वाले क्यूबॉइड की तरफ जाएंगे, जो हमारे लिए बनाना आसान होगा। यार देखो ये तो आपकी बेस आ गई। अब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल आपकी साइड्स, ये एक साइड इधर गिरा सकते हैं, एक इधर और एक इधर, चारों साइडें यहाँ पे गिरा सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइट कितनी थी, 3, यानी हमें 3 बॉक्सेस में पूरा बनाना होगा। तो क्या हमारे पास इधर 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 बॉक्स, यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। 3 बॉक्सेस ये हमारे पास इधर आ गए, और ये हमारे पास एक साइड आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 बॉक्सेस इधर आएंगे, और ये हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी। इसी तरह 3 बॉक्सेस यहाँ पे बनाएंगे, और ये हमारे पास इस तरह से तीसरी साइड आ जाएगी। और इसी तरह 3 बॉक्सेस यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास चौथी साइड आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने बेस, हमें क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी, और हमने 4 साइडें उसकी बना ली किसके हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से। हाइट कितनी थी, 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये हाइट की है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये आपकी स्क्वायर की बेस है। अब बात आती है इसका एक टॉप भी तो होगा, टॉप की क्या लेंथ होगी, जो हमारी बेस की है। बेस कितनी थी, 4x4, टॉप भी कितना होगा, 4x4। अब टॉप कहाँ पे बनाए, देखो ये यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस बना सकते हैं, लेकिन हमें बॉक्स बनाना है 4x4 का, तो यहाँ तो हम नहीं बना सकते। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स की जगह खाली है, यहाँ पे भी नहीं बना सकते। यहाँ पे देखो बना सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हम बना सकते हैं। और यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी बना सकते हैं। हमारी मर्जी है, जहां पे भी हम बनाए, हमें कोई मसला नहीं है इस पे। तो मैं यहाँ बनाया तो मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये हम 1 2 3 एंड 4, और 1 2 3 एंड 4, ये आपका आ गया। ये हमारी नेट डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आगे मैं सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूँ। ये आपका टॉप था, ठीक है, ये आपका बॉटम ही बेस लिख लेते हैं। ये आपकी बेस है, और ये आपकी साइड थी, ये साइड 1 है, ये आपकी साइड 2 है, ये आपकी साइड 3 है, और ये आपकी साइड 4 है। ये लेबलिंग तुम लोगों ने नहीं करनी है, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेट डायग्राम बनानी थी। ये देख लो, इस वजह से लेबलिंग मैंने इस वजह से की है, तुम लोग को समझा सकूं। ये आपका एक टॉप वाला एरिया, और ये आपका एक नीचे वाला एरिया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये आपकी चारों साइड्स आ गई,
जो कि आपने बेस के साथ अटैच की हुई है। ठीक है, आगे सवाल पे आ जाओ। द डायग्राम शोज अ क्लोज बॉक्स, द बॉक्स इज क्यूबॉइड। हमें एक डायग्राम दी है जिसमें आपका क्लोज बॉक्स है और ये बॉक्स आपका क्यूबॉइड है, यानी कौन सा, रेक्टेंगल का 3D शेप। द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द बॉक्स। डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड द ग्रिड। ये बात ऑब्वियस होती है कि यार हमें अगर यहाँ तक ग्रिड दी हुई है, हम इसके आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो आपका एक्सेप्टेबल एरिया नहीं होता। हमें यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं, जरा देखते हैं कौन से बॉक्स हमें डायग्राम से बना के दिए हुए हैं। ये आपकी 2 सेंटीमीटर की लेंथ है और 1 2 3 4, 2x4 का बॉक्स हमने एक ये बना के दिया हुआ है। तो ये कौन सा बॉक्स होगा, ये वाला बॉक्स है। देखो ये जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ ना, 2x4, ये वाला बॉक्स हमने बना के दिया हुआ है। अच्छा, इसके साइड में कौन से बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 4x3 के बॉक्सेस हैं। तो ये कौन से होंगे यार, देखो ये वाले होंगे। इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। ये आपका 4x3 का ये वाला बॉक्स बना के दिया हुआ है। इसी तरह ये भी आपका 4x3 वाला इधर आ जाएगा एक। तो हमें 6 साइडों में से 3 साइडें बना के दी हुई है, बाकी की 3 साइडें हमने बनानी है। यार देखो कौन से बॉक्सेस रह गए, एक ये आपका 2x3 वाला, ऐसा ही, एक ये 2x3 वाला, और एक इसका टॉप, और 4x2 वाला टॉप है। तो एक काम करते हैं, पहले 2x3 वाले बॉक्सेस बना लेते हैं। दो साइडों के साथ 2 साइडें अटैच हैं, ये साइड और ये साइड मेरी खाली है। तो क्या यहाँ पे मैं 2x3 का बना सकता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तो गिवन है, 2 ये है, 1 2 3, और इधर 2 गिवन है, 1 2 3। इधर मतलब हम बना सकते हैं। तो ये 2x3 के बॉक्सेस आपके इधर आ जाएंगे। 2x3 वाला एक बॉक्स आ गया, ये मतलब समझो ये हमारा फ्रंट वाला बॉक्स आ गया, और एक इसके बैक पे भी 2x3 का है, तो उसके लिए हम एक बॉक्स इधर बना देंगे, 2x3। ये हमारा बॉटम यानी बेस, और चारों साइडें कवर हो गई। अब रहता है टॉप। टॉप की मेजरमेंट्स क्या होंगी, 4x3। अब हमें जगह चाहिए 4x3 के लिए। देखो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है, यहाँ पे नहीं बना सकते, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, और ऊपर भी एक बॉक्स है, यहाँ पे नहीं बना सकते। यानी एग्जामिनर अब हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप सिर्फ बॉक्स इधर बना सकते हो। तो ये कितनी लेंथ है, 4, 1 2 3 4, ये 4 की लेंथ है। सिर्फ हमने क्या बनानी होगी, 3 वाली लेंथ। तो 3 की लेंथ बना लो, 1 2 3। ये आपका टॉप आ गया। तुम लोग नोट कर रहे हो, पहले भी इसी तरह की डायग्राम बनाई थी मैंने, और अभी भी इसी तरह की डायग्राम बनाई। इस डायग्राम पे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कॉमनली टेस्ट होती है और एग्जामिनर आपको जगह भी इन्हीं के हिसाब से देता है। तो एक नेट डायग्राम अगर तुम याद कर लो ना, तुम सीधी सीधी वहां जाके बना सकते हो। सीधी सीधी बात ये है, ये आपका, हमने कोई गलती तो नहीं की है। मुझे गलती लग रही है वो ये कि यार बेस 2x4 की थी ना, तो टॉप भी 2x4 का होगा। टॉप भी 2x4 का होगा, तो ये इधर बनेगी लाइन। बल्कि मैं चलो इसको पूरा मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो हमारा जो बेस थी, हमारी जो बेस थी वो 4x2 की थी, तो टॉप भी जाहिर सी बात है 4x2 का होगा। मैं कंफ्यूज हो गया 4 और 3 में। तो ये भी हमारी 4x2 की ही बनेगी। तो 4 ये गिवन है, 2 एक और बना लो, 1 2 4 और 1 2। ये हमारी एक्यूरेट डायग्राम बन गई। देखो ये बेस आ गई, ये टॉप आ गया, और ये चारों साइडें हमने बेस के साथ अटैच कर दी है। ठीक है, इसी तरह के आगे क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन 17 में हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ पिरामिड, द स्क्वायर बेस ABCD हैज एन एज ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक आपका पिरामिड है जिसकी आपकी स्क्वायर बेस है। ठीक है, एक आपका पिरामिड है जिसकी आपकी स्क्वायर बेस है, यानी 3x3 की बेस है। द बेस इज हॉरिजॉन्टल, द वर्टेक्स E इज वर्टिकली अबव D। ये जो आपका टॉप है ना, टॉप को वर्टेक्स कहते हैं, ये आपका पॉइंट डी के ऊपर है, वर्टिकली अबव डी, वेयर ED इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ई से लेके डी तक की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। पार्ट ए में हमें कह रहा है ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ नेट ऑफ पिरामिड, डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड द ग्रिड। हमें कुछ शेप्स बना के दिए हैं, ये तो ऑब्वियस हमें पता चल रहा है ये बेस है। ये वाली देख लेते हैं कौन सी लेंथ गिवन है, 1 2 3,
1 2 3 4, 3x4 का पिरामिड कौन सा है ये? देखो, ये पिरामिड बना हुआ है 3x4 का। इसकी लेंथ 3 है और ये हाइट 4 है। इसको मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे। ये हमारे पास 3x4 का पिरामिड बनाया हुआ है। फिर ये नीचे कौन सा पिरामिड गिवन है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 3x5। तो 1 3 तो ये है और 5 मेरे ख्याल से ये होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये आपकी बेस है। बेस के लेफ्ट साइड पे ये वाला पिरामिड है, तो बॉटम पे यही वाला पिरामिड होगा। तो दो पिरामिड्स हमें बना के दिए हुए हैं, एक ये फ्रंट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। हमने बनाने हैं बाकी के दो पिरामिड, सिर्फ दो पिरामिड्स बनाने हैं। तो ये राइट साइड वाले की बात कर लेते हैं। राइट साइड वाले पिरामिड के लिए ये हमारे पास इस पिरामिड की बेस 3 है। ठीक है, और हमें बाकी की कोई भी लेंथ नहीं पता। एक काम करते हैं, बाकी की अगर हमें लेंथ चाहिए तो हमें सबसे पहले तो या तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी या तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एक बात पता है, वो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 3 होगी। और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक लेंथ 4 है, एक लेंथ 3 है। तो हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये 4 है, ये 3 है और ये पॉइंट ई सी है। तो h² = a² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, x बोल देते हैं। x² = 4² प्लस 3²। तो x² आपका इक्वल टू आएगा 25 के। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट। तो x का आंसर आ जाएगा 5। ये e से लेके c तक की लेंथ हमारी क्या है? ये लेंथ हमारी 5 है। यानी हमने 3/5 का पिरामिड बनाना है। 3/5 का पिरामिड बनाते हैं। तो देखो, 3/5 बनाने, 3 आपकी ये रही, 3 आपकी ये रही, तो 5 हमारी 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगी। इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल ये आता है कि हमने ये वाली लाइन इधर क्यों बनाई? हम इधर भी तो बना सकते थे और यहाँ से यूं जोड़ देते। तो यार, इसके लिए ना एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब ये शेप आपका ऊपर की तरफ आएगा तो ये कुछ ना इस तरीके का बन रहा होगा। मतलब 3D में मैं इसका बना रहा हूँ, ये इस तरीके का होगा। और जब ये शेप ऊपर आएगा तो ये भी कुछ इसी तरीके का आएगा, तो आपका पिरामिड क्लोज होगा। लेकिन अगर मैं इसको यूं बना दूं ना, यूं, तो ये शेप जब ऊपर आएगा तो ये यूं बन रहा होगा, और ये शेप जब आएगा ना तो ये यूं बन रहा होगा, बीच में जगह खाली होगी। इसका 3D वहां पे ऐप में अवेलेबल नहीं है इस शेप का, नहीं तो मैं तुम लोग को 3D इसमें विजुअलाइजेशन करवा देता। लेकिन ये इस तरह का होता है। ठीक है, और एक और तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो, यार ये जो ऑपोजिट्स होते हैं ना, ये सेम ओरिएंटेशन होती है इनकी। अगर ये इस तरह का ट्राइंगल है तो ये भी इसी तरह का ट्राइंगल, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाओ। कौन सी बनाई थी अभी हमने? मैं खुद भूल गया, ये वाली बनाई थी हमने, ये राइट साइड वाला ट्राइंगल। अब लास्ट साइड रह गई है, पीछे वाली। ये वाला ट्राइंगल बनाना है और इसकी हमारे पास लेंस गिवन है, एक 4 है और एक 3 है। 3 वाला हमारे पास पहले से बना हुआ है, और 1 2 3 4 ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा नेट इसका बन गया। ये बेस आ गई और ये आपके चारों रेक्टेंगल आ गए, सॉरी चारों ट्राइंगल्स आ गए। इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इसकी एक लेंथ दी हुई है 6, एक लेंथ दी हुई है 8 और एक लेंथ दी हुई है 10। द क्रॉस सेक्शन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये जो भी हमने बात की। ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ नेट ऑफ दिस प्रिज्म, यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि ये पहला जो आपका यूनिट दिया हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, ये आपका ग्राफ की बात कर रहा है। और सेकंड जो यूनिट दिया हुआ है ये आपकी डायग्राम की बात कर रहा है। यानी डायग्राम में जो 2 सेंटीमीटर होगा ना, वो ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर होगा। यानी अब अगर हमने इसका नेट बनाना है
तो हमने डायग्राम के हिसाब से तो बनाना नहीं है, हमें इस स्केल के हिसाब से बनाना है ना। तो हम इन सबको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसकी लॉजिकल वजह मैं बता देता हूँ। ये आपकी ग्राफ की वैल्यू है और ये आपकी डायग्राम की वैल्यू। ग्राफ पे जो 1 है वो डायग्राम में 2 है। तो अगर मैं इधर की बात करूँ 6 को, तो डायग्राम पे 6 है और इसकी ग्राफ की वैल्यू अननोन है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इक्वल टू लगाओगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 3। क्योंकि x ऊपर चला जाएगा तो 3 भी ऊपर चला जाएगा। बेसिकली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने किया क्या, सिंपली 6 को डिवाइड बाय 2 किया। तो 6 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 3। अब इस 6 की जरूरत नहीं है। ये 10 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 5, 8 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 4 और 12 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 6। ये हमने अब ग्राफ के हिसाब से इसकी लेंथ सीख ली है। वन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। एक हमें फेस बना के दिया हुआ है। जरा देखते हैं कौन सा फेस है, कितनी लेंथ है इसकी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6/4। तो 6/4 ये वाली लेंथ बना के इसने दिया है। ये वाला शेप हमें बना के दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो एक काम करते हैं, पहले इसके ट्राइंगल्स को ओपन कर लेते हैं, बिल्कुल इसके साइड पे गिरा के इसको। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3/4। चलो, ये 1 2 3 4 है। तो 1 2 3, ये 3/4 का एक ट्राइंगल आ गया। और 1 2 3, 3/4 का एक ट्राइंगल आ गया। हमने ये ट्राइंगल्स के डाल लिए। अब एक काम करते हैं, ये ऊपर वाली साइड की बात कर लेते हैं। ये ऊपर वाली साइड की लेंथ कितनी है, देखो 5/6। 5/6 का ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो इसको यहाँ पे हम कहाँ पे बनाएंगे, इधर। क्योंकि ये आपका जो राइट साइड पे था वो इधर राइट साइड पे आया, जो आपका इधर लेफ्ट साइड पे था वो इधर लेफ्ट साइड पे आया। जो ये टॉप पे है ये इधर से ओपन होगा ना, तो जब इधर से ओपन होगा तो इधर बन जाएगा। ये देख लेते हैं जगह हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। 6/5 का रेक्टेंगल है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, 1 मिनट, मैंने, हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक मतलब हमारे ट्राइंगल बन जाएगा। यानी जगह हमें दी हुई है। तो ये आपकी टॉप वाली साइड आ गई 6/5 की। अब बस एक साइड आखिरी रह गई है, जो कि यहाँ पे बैक पे है। तो ये बैक की लेंथ देख लेते हैं। ये आपकी लेंथ एक 3 है और ये लेंथ आपकी इधर 6 है, तो इधर भी कितनी होगी, 6 होगी। तो 3/6 की आखिरी एक शेप रह गई है। 1 2 3 4 5 6। तो हमें सिंपली यहाँ पे 3 और 3 के बनाने हैं, 1 2 3। और ये आपका बैक साइड का आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका नेट बन गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको ना जरा गौर से देखना। क्वेश्चन 14, द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये सब सेंटीमीटर में गिवन है। पार्ट ए, ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ नेट ऑफ अ प्रिज्म, डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड द ग्रिड। यार हमें 3 शेड्स बना के दिए हुए, कौन से हैं जरा देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 4/3 की कौन सी लेंथ है। 4/3 की लेंथ यहाँ पे मुझे ये लग रही है, ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। और ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, और ये भी कितना होगा, 4। ये हमें पीछे वाली साइड बना के दी हुई। एक ये साइड है, इसको ना लेबल करते हुए मार्क करते हुए चलते हैं। ये साइड हमारे पास गिवन है, जो अभी हमने ब्लू से हाईलाइट की। अच्छा, फिर ये ट्राइंगल कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4, 3/4। तो ट्राइंगल तो देखो ये वाला है, 1 2 3 और 1 2 3 4। ये आपकी राइट साइड पे जो ट्राइंगल है ये बना के दिया हुआ है। ये ग्रीन से मार्क कर लो। और क्या बना के दिया हुआ है हमें, एक स्क्वायर है ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4/4 का स्क्वायर कौन सा होगा, 4/4 का स्क्वायर जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है मुझे। 4 ये लेंथ है, 4 ये लेंथ है, और ये 4 है, तो ये भी 4 है। ये फ्रंट साइड आपको बना के दी हुई है 4/4 की। ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। तो यार देखो, ये बैक साइड दी हुई है और फ्रंट साइड दी हुई है, और एक साइड का रेक्टेंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। तो अब हमें क्या बनाना है, हमें एक ये ट्राइंगल बनाना है और ये हमें नीचे वाली
बेस बनानी है। तो ये वाला ट्राइंगल किसके बराबर होगा यार? अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। 3/4 का ट्राइंगल बनाना है। तो आ जाओ बनाते हैं इसको। देखो, अभी मैं तुम लोग को एक बात बोली थी कि जो ट्राइंगल जिस तरह से इधर बना हुआ है, उसी तरह से ट्राइंगल आपका इधर भी बनेगा। तो ये आपका कितना है? 3/4 है। तो इधर भी हमारा क्या बन जाएगा? 3/4 का 1 2 3 ये आ गई। और 4 1 2 3 4, 3/4 का ट्राइंगल ये आ गया। अब देखो, ये ट्राइंगल आ गया, ये ट्राइंगल आ गया। यहाँ पे मतलब हमने डायग्राम में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बना लिया। और हमें इसका ये बैक और ये फ्रंट दिया हुआ है किधर? ये रहा। अब सिर्फ और सिर्फ बेस बनानी है। और बेस की लेंथ कितनी है? 5/4 की। तो यहाँ पे ये बॉक्सेस कितने के बने हैं? 1 2 3 4। हमने सिर्फ और सिर्फ एक 5 की लेंथ बनानी होगी। तो 1 2 3 4 5। और ये आपकी बेस आ गई है। ठीक है। इस तरह के ये हमारे शेप थे। ये सबसे अजीब तरीके का क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा। क्योंकि इसने असल में किया क्या, इसने पीछे जो शेप दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे बना के दे दिया। यूजुअल केसेस में अभी ये जो हमने क्वेश्चन की था क्या, हमें या तो बेस दी हुई थी या फ्रंट दिया हुआ था, इसी तरह के सब थे ना। एक ये बड़ा ऑड सा क्वेश्चन था जिसमें हमें पीछे का दिया और मतलब ओरिएंटेशन थोड़ी सी ऑफ लग रही थी। तो ये थी हमारी पूरी नेट डायग्राम। इसके अलावा यार देखो, इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ने एक अपनी इमेजिनेशन की पावर बढ़ानी है। इस तरह के और भी शेप्स आ जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ। और जिस तरह से हमारे अभी हमने बहुत सारे शेप्स की नेट डायग्राम देखी, उनकी कुछ कॉमनली टेस्टेड शेप जो थी मैंने तुम लोग को बता दी। उनको अपने दिमाग में बिठा लो और जहां भी इस तरह की शेप दिखे, उनकी नेट डायग्राम बना दो। और इससे आसान जो हमारा पार्ट था जो हमने सबसे पहले किया, वो आइडेंटिफिकेशन का था। वो देखते ही पता चल जाता है, उसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होती। और ये जो हमसे पूछते हैं ना कि आइडेंटिफाई करो, ये उन्हीं से पूछते हैं जो आपके कॉमनली टेस्टेड शेप होते हैं। जैसे ये आपका एक पायरामिड था, ये पायरामिड की कॉमनली टेस्टेड शेप है। और लेट्स से अगर हम पायरामिड के किसी और ओरिएंटेशन की तरफ जाएं, 1 मिनट। पायरामिड, और ये पायरामिड। अब इसका एक नेट अभी हमने कॉमनली टेस्टेड ये देखा। अब वो हो सकता था इस तरह की दे दे, लेकिन उसने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो आपसे टेस्ट ही वो कर रहा होता है जो यूजुअली पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन दे भी दे तो तुम लोग को पता है यार कि देखो, ये सारे जितने भी हैं ये आपके ट्राइंगल्स हैं। और ये आपकी क्या है? ये आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर के साथ इतने सारे ट्राइंगल से जाहिर सी बात है क्या बनेगा? आपका एक पिरामिड ही बनेगा। ठीक है। तो ये चीज हमारी लास्ट थी। और यहाँ पे ये हमारा मेंसुरेशन का पूरा टॉपिक एंड हो गया।